दोस्तों, क्या हुआ जब कोरिया के 27 लोगों ने एक साथ मिलकर कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया, और किस तरह एक ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट फ़लस्तीन की रिपोर्ट बनाते हुए मुसलमान हो गए, प्लस कैसे एक ईसाई टिकटॉकर ने टिकटॉक पर ही इस्लाम कबूल कर लिया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुफ्र छोड़कर इस्लाम कबूल करने वाले दुनिया के सबसे फेमस लोगों के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि इस्लाम दुनिया के सबसे बड़े रिलीजन्स में से एक है, और जैसे जैसे लोगों में आगाही बढ़ती जा रही है, इस मज़हब के मानने वालों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है। लेकिन रिसेंटली साउथ कोरिया के अंदर इस्लाम को लेकर एक ऐसा वाक़या पेश आया है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। अगर साउथ कोरिया की बात की जाए तो ये एक ऐसा मुल्क है जो रिलीजियस और डेवलपमेंट दोनों के लिहाज से पूरी दुनिया में फेमस है। लेकिन इसके बावजूद सितंबर 2025 में वहां 2-4 नहीं बल्कि 27 गैर मुस्लिम एक साथ ही एक ही जगह पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। सुनने में तो ये बात अनबिलीवेबल लगती है, लेकिन ये सच है। और जब आपको पता चलेगा कि ये लोग असल में थे कौन, तो आप और भी ज्यादा शॉक हो जाएंगे। ये जर्नी इन 27 लोगों की थी जिन्हें साउथ कोरिया का ब्रेन कहा जाता है। इनमें कंट्री के सबसे माहिर डॉक्टर, साइंटिस्ट और प्रोफेसर्स शामिल हैं। और ये वो लोग थे जो या तो एथीस्ट थे या फिर क्रिश्चियन, लेकिन सब में एक बात कॉमन थी, जो ये थी कि इन्हें इतनी दुनियावी डिग्रीज और ओहदे हासिल होने के बावजूद जिंदगी की हकीकत और इनका दुनिया में आने का मकसद पता नहीं चल रहा था। इवन इनमें से कुछ एक्सपर्ट्स ने तो मुख्तलिफ रिलीजन्स को स्टडी भी किया, लेकिन इन्हें अपने सवालों के जवाब नहीं मिले। 2025 में इन्होंने कोरियन मुस्लिम फेडरेशन की तरफ से करवाए जाने वाले एक रिलीजियस कोर्स में एडमिशन लेने का फैसला किया। इसके बाद तमाम स्कॉलर्स ने एक ही दिन इस कोर्स को ज्वाइन किया और इस्लाम पर रिसर्च करना शुरू कर दी। जब इन लोगों ने कुरान का कोरियन लैंग्वेज में मुतालिया किया तो वो दंग रह गए। जो चीज़ें इन्होंने सालों साल किताबों में पढ़ पढ़कर रिसर्च की थी, कुरान ने इनके बारे में 1400 साल पहले ही जिक्र कर दिया था। कायनात के वजूद से लेकर इंसान की पैदाइश और मौत तक इन्हें वो सब कुरान के अंदर मिला जो इन्होंने लाखों तजुर्बात से हासिल किया था। आखिरकार ये सब इस बात को मानने पर मजबूर हो गए कि वाकई कोई ऐसी हस्ती है जिसने इस दुनिया को बनाया है और वो इस दुनिया को चला रही है। ये सब इस्लाम और कुरान से इतना मुतासिर हुए कि इन्होंने हिदायत मिलते ही मुसलमान होने का फैसला कर लिया, और सितंबर 2025 में ये सब के सब एक ही दिन कोरिया के सैंडल मॉस्क के अंदर इमाम के पीछे कलमा शहादत पढ़कर एक साथ मुसलमान हो गए। यहाँ तक कि इनकी इस्लाम कबूल करने की वीडियोज़ इंटरनेट पर इतनी वायरल हुईं कि इसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। इस बात में कोई शक नहीं है कि अल्लाह जब किसी को हिदायत देने के लिए चुन लेता है तो इस पर यकीन के तमाम दरवाजे खुल जाते हैं, और ये 27 साइंटिस्ट्स, रिसर्चर्स और डॉक्टर्स अब इस्लाम के दामन में हैं। रॉबर्ट मार्टिन। दोस्तों, रॉबर्ट ऑस्ट्रेलिया के सबसे फेमस और एक्सपीरियंस्ड जर्नलिस्ट में से एक है। वैसे तो रॉबर्ट की जिंदगी में कुछ भी नामुकम्मल नहीं था, लेकिन कभी कभार सच की तलाश इंसान को ऐसे रास्तों पर ले जाती है जिसका इसने तसव्वुर भी नहीं किया होता। रॉबर्ट बेसिकली क्रिश्चियन मजहब से ताल्लुक़ रखते थे। ये इस्लाम को एक ख़तरनाक और शिद्दत पसंद मजहब समझते थे। इनका मानना था कि इस्लाम ख़वातीन के हक़ के ख़िलाफ़ है और ये जदीद दुनिया के साथ नहीं चल सकता। लेकिन इसके बरक्स रॉबर्ट एक बहुत ही ब्रेव जर्नलिस्ट भी थे। ये सच की खोज में कहीं भी पहुंच जाते और हक़ाइक़ की रोशनी में ही सच्चाई को परखते थे। लेकिन इनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब इन्होंने फ़लस्तीन का दौरा किया, और इसने रॉबर्ट की पूरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। 2024 के आखिर में एज अ जर्नलिस्ट ये फ़लस्तीन के हालात को कवर करने के लिए गए हुए थे। जब ये अपनी टीम के साथ वहाँ पर डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे तो इन्होंने बहुत से फ़लस्तीनियों से इंटरव्यू लिए। रॉबर्ट ने नोट किया कि इन लोगों के घर गिराकर इन्हें बेघर कर दिया गया है, इन पर तशद्दुद की इंतहा हो रही है, यहाँ तक कि इनके छोटे छोटे बच्चों को इनके सामने शहीद कर दिया जाता है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद इन लोगों के लबों पर शिकवे का एक लफ्ज़ नहीं है, बल्कि ये बार बार अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे थे और अपने मुसलमानों और अपने घर वालों की शहादत होने पर फ़ख्र महसूस कर रहे थे। रॉबर्ट ये सब देखकर बहुत ही शौक थे। ये कैसा ईमान और सब्र है जिसे मौत की भी परवाह नहीं थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वहाँ के मुसलमानों के इखलाक और अक़ीदे ने इनकी ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया। इन्हें एहसास हुआ कि इनका मीडिया जिस इस्लाम को दिखाता है और हकीकत में इस्लाम जो कुछ है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
جب یہ فلسطین سے واپس آئے تو انہوں نے قرآن کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ قرآن میں سے خامیاں نکالنا چاہتے تھے، لیکن قرآن کریم نے ان کے اندر کی تمام خامیاں دور کر دیں۔ آخرکار جنوری 2025 میں یہ میلبرن کی ایک مسجد میں چلے گئے اور امام صاحب سے کہا کہ یہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ اشہد اشہد اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ و اشہد اشہد رسول رسول آپ۔ آج رابرٹ صرف ایک جرنلسٹ ہی نہیں بلکہ اسلام کے ایک بڑے سپیکر بن چکے ہیں۔ یہ اسلام کے خلاف ہونے والے ہر پروپیگنڈے کا جواب دیتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں کہ اسلام امن اور انصاف کا دین ہے۔ ان کی سٹوری واقعی میں بہت امپریسو تھی۔ سٹیو وانگسو۔ دوستو، سٹیو کا تعلق انڈونیشیا سے ہے۔ یہ کمیڈین اور کانٹینٹ کریئٹر ہے۔ لوگ ان کی کامیڈی کو اتنا پسند کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ان کے 6 ملین سے بھی زیادہ فالوورز ہیں۔ لیکن سب کو ہنساتے ہنساتے سٹیو کی لائف میں ایک ایسا لمحہ آ گیا جس میں انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا اور مثبت فیصلہ کر لیا۔ سٹیون کا تعلق انڈونیشیا کے شہر سورابایا سے ہے۔ یہ اپنی یونیک چائنیز انڈونیشین لک اور کامیڈی کے لیے ٹک ٹاک پر بہت فیمس ہیں۔ کہنے کو تو سٹیو کا تعلق ایک عیسائی گھرانے سے تھا، لیکن یہ بذات خود ایک ایتھیسٹ تھے۔ انہیں خدا کے وجود پر سرے سے ہی یقین نہیں تھا، لیکن ان کی نیچر یہ تھی کہ ظاہری چیزوں پر یقین رکھنے کی بجائے ان کی حقیقت کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور ان کی اسی تلاش نے ان کی زندگی بدل دی۔ ٹک ٹاک پر کانٹینٹ بنانے کے دوران سٹیون کی ملاقات ایک مسلم لڑکی عارفہ سے ہوئی۔ عارفہ ایک کانٹینٹ کریئٹر تھی جس کی وجہ سے ان میں جلدی دوستی ہو گئی۔ سٹیون اکثر عارفہ سے اسلام کے متعلق کوسچنز پوچھتے اور عارفہ کے جواب انہیں بہت ہی متاثر کر دیتے۔ آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ ابھی سٹیو نے اسلام قبول بھی نہیں کیا تھا، یہ وضو کرنا اور نماز پڑھنا سیکھ گئے تھے، یہاں تک کہ یہ اپنے گھر والوں سے چھپ کر رمضان کے روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ انہیں یہ مذہب اتنا اچھا لگا کہ انہوں نے قرآن پاک کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا، اور جب انہوں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ خدا کو لے کر ان کے دل میں جتنے بھی شک و شبہات تھے، قرآن میں ان سب سوالوں کے جواب موجود تھے۔ آخرکار سٹیون نے فیصلہ کر لیا کہ وہ نہ صرف اپنی فیملی بلکہ پوری دنیا کے سامنے اسلام قبول کر لیں گے۔ 23 مارچ 2025 کو وہ مسجد گئے اور امام کے پیچھے کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ان اشہد ان لا الہ الا اللہ و ان محمدن رسول اللہ۔ سٹیون کا کہنا تھا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ ایک بکھرے ہوئے انسان تھے، لیکن اسلام نے انہیں مکمل کر دیا ہے۔